हैं साफ तस्वीरों में कि सभी स्कूल प्रबंधक यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो इनकी भिन्न मांगे भी हैं। और आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से कहूंगा सीधा दिखाए, सुनो क्या ऐसे ही बचेगी बेटी, क्या ऐसे ही पढ़ेगी बेटी, पूछती है मेरी मासूम बेटी। दूसरा बैनर है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, आगे आए थोड़ा। बच्चों को शिक्षित बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर स्कूल ही बंद रहेंगे तो बेटी या बेटा कैसे शिक्षित हो पाएंगे और कैसे देश की रीढ़ वो पक्की या मजबूत हो पाएगी। पिछले एक समय से जो देश की रीढ़ कही जाती है, जो बच्चे हैं, आने वाले समय में देश की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाती है, उसको काफी कमजोर कर दिया गया है। वहीं आप इधर भी देख सकते हैं, योगी तेरे राज में कटोरा शिक्षकों के हाथ में। इधर भी आप देख सकते हैं, अनपढ़ अगर रहेंगे बच्चे तो कहां से आएंगे देश के दिन अच्छे। इनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूलों को किसी भी तरीके से कोई भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए सरकार को तत्काल खोल देने चाहिए। और इनकी क्या मांगे हैं, इनको लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। ये विद्यालय की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय दें। प्रेमपाल यादव, प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन तहसील खुर्जा अध्यक्ष। और मैं जो है ये आज हम सब लोग यहाँ पर जो कोरोना महामारी के कारण ये जो छात्रों के कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, इससे जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जो उनका जो आर्थिक या चौमुखी विकास होना चाहिए, जो विद्यालय में ही संभव हो सकता है, वो सब विकास एक साथ रुक गया है, जिससे देश और प्रदेश और राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी अगर ये बच्चे हमारे आगे नहीं चल पाएंगे। विद्यालयों के लिए जैसे कि भाई शिक्षक हैं, कितने लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, बसों के प्रबंधकों के जो बसें चल रही हैं उनकी किस्तें रुक गई हैं और कोई सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। सभी स्कूल प्रबंधकों के सामने समस्याएं काफी लंबी खड़ी हो चुकी हैं और जो स्कूल प्रबंधकों से और भी जो कारोबार चलते हैं, जो छोटे स्तर के जो मजदूर गरीब हैं उनकी जो रोजी रोटियां चलती हैं उन पर भी काफी संकट पड़ा हुआ है। उसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? अभिभावक जो है हमें फीस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी तो 1 महीने भी पढ़ाई नहीं हुई, और जब 1 महीने पढ़ाई हुई, जब फीस का नंबर आया तो अभिभावक गार्जियन देने के लिए तैयार हो गए और उसी प्रकार से तुरंत जो है ये लॉकडाउन की फिर पुनः घोषणा कर दी गई। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि ये जो लाखों हमारे शिक्षकों का जो आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है, जो आज भुखमरी के कगार पर हैं, जो विद्यालयों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी हैं, ये भी आज भुखमरी के कगार पर है, और जो छात्रों के लिए जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें सरकार से आग्रह है कि वो कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन तय करेगी, हम सभी स्कूल वाले इस गाइडलाइन का पालन करेंगे और पालन करने के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको विद्यालय आने के लिए जो है सरकार जो है कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय बंद किए गए हैं इनको जो है पुनः खोले, और हम सब लोग सरकार के साथ जो भी कोविड-19 का जो उनकी गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए तैयार हैं। यही हमारा आग्रह है सरकार से कि विद्यालय किसी भी कीमत पर खुलने चाहिए। तो सीधा प्रबंधकों का कहना है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। और स्कूल प्रबंधकों का एक कहना और भी है कि सरकार जो है कोई भी कोरोना के गाइडलाइंस जारी करे और उसका पूरे तरीके से स्कूल प्रबंधक जो है वो पालन करेंगे और स्कूलों को समय से दोबारा खोलने की अनुमति दे दी जाए। और भी हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि स्कूल प्रबंधक भी हैं, इनसे भी मैं खास बात करूंगा। क्या मांगे हैं आपकी, निम्न मांगे क्या है सरकार से? मैं कौशल कुमार गुप्ता, HL पब्लिक स्कूल वाजिदपुर। मेरा सरकार से निवेदन है और कहना भी है कि सरकार 1000 आदमियों पर एक पुलिस वाला लगाती है और वो एक पुलिस वाले 1000 आदमियों को कंट्रोल कर देते हैं। तो हमारे स्कूलों में छोटे छोटे स्कूल हैं, 100 150 बच्चे हैं स्कूलों में, और हमारे पास लगभग 8 9 बंदों का स्टाफ रहता है। क्या हम लोग 100-200 बच्चों का देख रेख नहीं कर सकते क्या? जब एक आदमी 1000 आदमियों को सही तरीके से रोक सकता है कोरोना को चलते, क्या हम नहीं रोक सकते? हमें गाइडलाइंस दें सरकार, हम चाहते हैं
और उसमें 4 फालतू दें, हम ये नहीं कह रहे 2 दें, 4 फालतू दें, लेकिन हम उसका पूरा पालन ना करें, तब हम पर स्कूलों को बंद कराया जाए। हमारा यही सरकार से कहना है, निवेदन है। मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधक वेलफेयर ट्रस्ट खुर्जा जंक्शन क्षेत्र। जैसा कि पिछली साल परीक्षा होने वाली थी और कोरोना के उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया, तो पूरी फीस पिछली साल की रुक गई। उसके बाद में लॉकडाउन लगा, 23 मार्च से पुनः स्कूल खोले गए। अब परीक्षा का टाइम पुनः होने वाला था, लेकिन फिर दोबारा से 1 से 8 तक विद्यालयों को दोबारा बंद कर दिया गया है, जिससे प्रबंधकों के सामने तो परेशानी आई गई है, लेकिन शिक्षक और जो कर्मचारी हैं, चपरासी हैं या अभिभावक हैं, उनके सभी के सामने ये परेशानी हो गई है। और गाड़ियों की किस्त भी देनी पड़ रही है, विद्यालय टीचरों का पेमेंट भी देना पड़ रहा है और बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है। कहीं भी कोई किसी तरह की कटौती नहीं है। वैसे घरेलू कनेक्शनों में छूट दी गई है, लेकिन विद्यालयों का जो कनेक्शन है कॉमर्शियल, उन पर 1 रुपये की भी छूट नहीं दी गई है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो गाइडलाइंस पूरी तरह हमें दें और उनका अनुपालन पूरी तरह से होगा और विद्यालयों को 1 से 8 तक पुनः खोले जाएं, पूरी तरह से गाइडलाइंस का अनुपालन होगा, ये हमारी मांग है। हमारे साथ और भी दूसरे स्कूल प्रबंधक कमेटी से मौजूद हैं। मैं एक और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा था लास्ट ईयर, अब वो 8th क्लास में आ गया, फिर दोबारा से सरकार की गाइडलाइंस आ गई कि स्कूल बंद करवा दिए जाएं। अब वो बच्चा 8th क्लास भी पास कर जाएगा, तो वो जो बच्चा 7th 8th खत्म हो गई जिसकी, तो वो 9th क्लास में जाकर क्या करेगा? तो ये बच्चे का भविष्य से खिलवाड़ हुआ या नहीं हुआ? स्कूल प्रबंधकों का सीधा कहना है कि स्कूल जो बच्चे हैं उनके भविष्यों के साथ सरकार जो है वो सीधा खिलवाड़ कर रही है। जो 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 1 साल का पूरा लंबे समय से लॉकडाउन लगने के बावजूद वो सीधा 8वीं क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, उसके बावजूद दोबारा लॉकडाउन के हालत बने जा रहे हैं। फिर वो 7th में सीधा 9th क्लास में प्रमोट करने के लिए सरकार आदेश देती है। तो इसका सीधा संदेश है कि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है और सभी स्कूल प्रबंधकों का सीधा कहना है कि सरकार कोई भी गाइडलाइंस जारी करे उसका हम सीधे तौर पर पालन करेंगे, लेकिन तत्काल कक्षा 1 से और 8 तक के स्कूल खोले जाए। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।